दोस्तों ETF इन्वेस्टिंग क्या होता है आज हम डिस्कस करेंगे। देखो, अगर आप किसी शेयर के अंदर पैसा लगा रहे हो, किसी पर्टिकुलर एक शेयर के अंदर अगर आप पैसा लगा रहे हो, तो अगर उस शेयर का भाव बढ़ेगा तो आपको उसमें फायदा होता है, बट अगर वो शेयर डूब गया तो भाई आपका पैसा भी डूब जाएगा। अगर आप निफ्टी के अंदर पैसा लगाते हो, निफ्टी की 50 कंपनीज यानी निफ्टी 50 के अंदर पैसा लगाते हो, अब समझना, कॉन्सेप्ट समझना। आज हम बात करेंगे इंडेक्स ETF यानी ETF फंड्स के बारे में। अभी ETF फंड क्या होते हैं या फिर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स क्या होते हैं, राइट? यहां पे आप दोस्तों 100 से 200 रुपए में, समझना कॉन्सेप्ट समझना, यहां पे आप 100 से 200 रुपए में निफ्टी के अंदर पैसा लगा सकते हो। अब निफ्टी 50 के अंदर आप सभी को पता है टॉप 50 कंपनीज होती है, इसी तरीके से आप अदर इंडेक्स के अंदर भी पैसा लगा सकते हो। अब आप सभी को पता होगा निफ्टी का इंडेक्स है, निफ्टी के अंदर टॉप 50 कंपनीज आती हैं। इसी तरीके से बैंक निफ्टी के अंदर आपको बैंकिंग सेक्टर की कंपनीज आपको देखने को मिलती है। फिन निफ्टी के अंदर फाइनेंस सेक्टर की सारी कंपनीज देखने को मिलती है। निफ्टी मेटल के अंदर निफ्टी मेटल्स कंपनी आपको मिलती है। PSU के अंदर आपको सरकारी कंपनीज मिलती है। तो इस तरीके से अलग अलग इंडेक्स मार्केट के अंदर डिवाइडेड है। तो आप उन इंडेक्स के अंदर ETF के माध्यम से इन्वेस्ट कर सकते हो। एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है। इसकी मैं स्ट्रेटजी भी बताऊंगा आपको आगे जाकर के कि कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए और क्यों करना चाहिए और कब करना चाहिए। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? बट पहले सीखना होगा कि हमारा पैसा इन्वेस्ट कहां होता है और हमें क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। वेल, राइट, देखो, इंडेक्स ETF की जब हम बात करते हैं तो हम एक निफ्टी के ETF की बात करें। अब निफ्टी के अंदर 50 कंपनीज आती हैं टॉप, तो 50 कंपनीज के अंदर वो 50 कंपनीज दोस्तों जो होंगी, जो आज आप 200 रुपए का ETF खरीद रहे हो, एक ETF 200 रुपए का खरीद रहे हो, मान के चलो, वो 200 रुपए दोस्तों आपकी इंडिया की जो टॉप 50 कंपनीज है, जो इंडिया की टॉप 50 कंपनीज हैं भैया, उसके अंदर आपका वो 50 रुपया या जो भी आप इन्वेस्ट करो, 1000 2000 100 200 रुपया, वो लग रहा है। कॉन्सेप्ट समझना, वो लग रहा है। अब मान के चलो कोई इन 50 कंपनीज में से कोई कंपनी फोल्ड कर जाती है, वो निफ्टी 50 से बाहर चली जाएगी, ठीक है? कोई कंपनी है जिसका प्राइस डाउन हो जाता है या फिर वैल्यूएशन बहुत बिगड़ जाता है, तो राइट, जो भी कंपनी कोई फॉल्ट कर जाती है, मान के चलो एग्जांपल के लिए लेके चल रहे हैं, वो शेयर मान लो डूब गया, तो आपका पैसा उस शेयर में नहीं लगेगा जिस शेयर में आपने पहले पैसा लगाया है। आपका पैसा तो भैया जो निफ्टी के अंदर 50 कंपनीज रहेंगी। अब आपने देखा होगा निफ्टी 50 के अंदर कंपनीज चेंज होती रहती हैं। कुछ कंपनीज ऐसी हैं कि जो काफी टाइम के बाद चेंज हो जाती है या फिर काफी टाइम से बनी हुई है निफ्टी 50 के अंदर। तो इंडेक्स के अंदर आपका पैसा लग रहा है, आपको कोई मैटर नहीं है कि भाई कौन सी कंपनी निफ्टी 50 के अंदर आ रही है, आपको कोई मैटर नहीं है। अगर निफ्टी का भाव बढ़ेगा आपका फायदा होने वाला है। अब देखना, अल्टीमेटली टॉप 50 कंपनीज में आपका पैसा लग रहा है। इस तरीके से आपके पास बहुत सी अपॉर्चुनिटीज होती हैं इंडेक्स फंड को लेकर के। हम यहां पे डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और इसका रिटर्न अगर आप देखना चाहते हो, ETF रिटर्न 1 ईयर का रिटर्न 8.2% और 3 ईयर का। और मैं एक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा आपको कि जिसकी हेल्प से आप, ये रिटर्न तो आप छोड़ दो, ये रिटर्न तो उन लोगों के लिए है जो एक SIP करते हैं, बट मैं आपको एक तरीका बताऊंगा ETF इन्वेस्टिंग का अभी आगे, जिसमें आप यकीन करिए, ये चीज जो ये रिटर्न आपको दिख रहा है 8%, 16%, 15%, इसको आप 2x कर सकते हो, 2 गुना रिटर्न इससे निकाल सकते हो। जहां आपका SIP में 16% रिटर्न निकलेगा, यहां पे आप 25-30% रिटर्न निकाल पाओगे। बट लेकिन कॉन्सेप्ट ये आता है कि आपको वहां पे बने रहना होगा और इन्वेस्टमेंट करना होगा। एक तरीका है, डेली इन्वेस्टमेंट तरीका है, मैं आपको आगे बताने वाला हूं कैसे। एक स्ट्रेटजी है दोस्तों, हम फॉलोअप करते हैं, मैं आपको भी बताने वाला हूं, राइट? तो राइट, आप देखो, अब समझना, कॉन्सेप्ट समझना, आपको पैसा कहां पे लगता है। अब जितने भी आपके ETF फंड्स होते हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, अभी हम अपना ब्रोकर भी ओपन करके देखेंगे, वहां पे भी आपको मैं दिखाऊंगा कि ETF के अंदर पैसा कैसे लगता है। अब जैसे कोई भी एक ETF है, मान के चलते हैं, एक एग्जांपल लेके चलते हैं हम, निफ्टी का आप कोई भी सर्च करके देखना अपने ब्रोकर के अंदर, ETF करके सर्च करना निफ्टी ETF, तो बहुत से ETF फंड्स आ जाएंगे। एक निप्पॉन कंपनी का ETF है निफ्टी 20 करके, जो काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इसके अलावा एक ICICI प्रूडेंशियल का है, ICICI का निफ्टी 50 का ETF है, और एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का भी है, हमारा SBI का भी एक ETF है। बट जो पर्सनल यूज करता हूं वो है निफ्टी 20, राइट? मैं खुद भी इन्वेस्टमेंट करता हूं ETF के अंदर। अब ETF के अंदर इन्वेस्टमेंट करना क्यों चाहिए, अब कॉन्सेप्ट समझना दोस्तों। अब मार्केट मान के चलो, आज मार्केट यहां पे है, आज मार्केट 19,000, एग्जांपल लेके चलना, कॉन्सेप्ट समझना, बहुत मजेदार चीज बता रहा हूं। मार्केट बढ़ के हो गया भाई 20,000, निफ्टी इंडेक्स की मैं बात कर रहा हूं, और फिर लगातार मार्केट बढ़ रहा है, 22,000 में मार्केट आ चुका है, राइट? अब जिस भाई ने इंडेक्स फंड 19,000 पे बाय किया होगा, निफ्टी के ETF में पैसा लगाया होगा, उसको देखो यहां पे रिटर्न उसका काफी अच्छा मिला होगा, राइट? ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ रहा है।
बट अगर मैं कहूं जिस भाई ने इस वॉलेटिलिटी पे पैसा लगाया होगा, इन डिप्स पे पैसा लगाया होगा, उसका पैसा इस रिटर्न से कहीं गुना होगा, मतलब डबल हो सकता है अप्रोक्स। क्योंकि भाई आप डिप्स पे पैसा लगा रहे हो, अभी मैं कॉन्सेप्ट समझाऊंगा डिप्स वाला आपको। बट अब देखो 1000 पॉइंट मार्केट ऊपर गया, तो ऐसा तो नहीं है कि 1000 पॉइंट मार्केट ऊपर गया तो 1000 पॉइंट एकदम से ऊपर चला जाएगा, नॉट पॉसिबल ना। 1000 पॉइंट ऊपर गया तो उसको थोड़ा सा करेक्ट होना पड़ेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर और करेक्ट होना पड़ेगा, फिर और ऊपर जाएगा। सो नाउ गाइस, अब मैं आपको एक स्ट्रेटजी बताता हूं ETF के अंदर इन्वेस्टमेंट करने की। आप ETF के अंदर यानी अल्टीमेटली आपका पैसा कहां लग रहा है, निफ्टी के अंदर। तो आपको क्या करना है भाई, सिर्फ 5 मिनट निकालने हैं अपने बिजी शेड्यूल में से, सिर्फ 5 मिनट निकालने हैं 3 बजे। तो 3 बजे आपको क्या करना है, ओनली देखना है कि भाई निफ्टी के अंदर अगर आप पैसा लगा रहे हो या फिर किसी और इंडेक्स के अंदर आप पैसा लगा रहे हो, तो आपको सिर्फ उस इंडेक्स को देखना है, निफ्टी 50 को, कि आज ये इंडेक्स कितना बढ़ा और कितना गिरा। अब समझना, अब अपने पैसे को चाहे आप महीने में 2000 रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हो या फिर आप 20,000 रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हो, कॉन्सेप्ट समझना, एक बहुत ही प्यारा रिटर्न आप निकाल सकते हो, कॉन्सेप्ट समझना। अगर आप 2000 इन्वेस्ट करते हो या फिर 20,000 इन्वेस्ट करते हो या फिर 50,000 इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो आपको अपने पैसे को 20 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है, 20 पार्ट में अपने पैसे को डिवाइड कर देना है। और यहां पे आपको देखना है डेली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरीके से अपने पैसे को 20 भागों में डिवाइड कर देना है। अब 20 पार्ट्स में जैसे आपने डिवाइड कर दिया तो 20 दिन ही मैक्सिमम मार्केट ओपन रहता है। तो यहां पे क्या होगा, अब कॉन्सेप्ट समझना। आप डेली तो ऐसा नहीं होगा कि भैया निफ्टी 50 आपको बढ़ता हुआ दिखेगा, कभी नहीं होगा ना। अगर निफ्टी 1% बढ़ा हुआ है या फिर 0.5% बढ़ा हुआ है, यानी अगर 20-30 पॉइंट निफ्टी बढ़ रहा है, तो आपको पैसा नहीं लगाना है, कॉन्सेप्ट समझना। जब जब निफ्टी बढ़ेगा तब तब आपको पैसा नहीं लगाना है। जब मान के चलो पहले दिन क्या हुआ कि निफ्टी भाई 1% ग्रीन में था, 1% ग्रीन में था, दूसरे दिन भी निफ्टी ग्रीन में था, ग्रीन इन द सेंस कि निफ्टी का भाव बढ़ रहा था। तीसरे दिन क्या हुआ भाई, सीधा 1% की गिरावट आ गई, मतलब रेड में हो गया काम, ठीक है। जब गिरावट आएगी तब आपको पैसा इन्वेस्ट करना है। अब डेली, अब मैंने क्या बोला था आपको कि आपको 20 पार्ट में अपने पैसे को डिवाइड कर देना है। अब जैसे 20,000 रुपीज है, मान के चलो आपने 20 पार्ट में 1000 के पार्ट्स बना लिए, तो आपको 1000 रुपीज दोस्तों 1 तारीख को भी नहीं इन्वेस्ट करने थे, 2 तारीख को भी नहीं इन्वेस्ट करने, तो आपके पास कितने हो गए 2000 रुपीज। और 3 तारीख को मार्केट गिरा, जब जब मार्केट गिरेगा ETF के अंदर आपको तब तब पैसा लगाना है, जब जब मार्केट गिरेगा ETF के अंदर तब तब पैसा लगाना है। अब मान के चलो 3 तारीख को भी मार्केट गिरा, 4 तारीख को भी मार्केट गिरा, तो 4 तारीख को भी आप पैसा लगाओगे, यानी 1000 रुपए आपको डिवाइड कर देना है। तो आपको, या आप वीकली बेसिस पे भी कर सकते हो, मंथली बेसिस पे भी कर सकते हो, जो चीज आपको अलाउड करती है, जो आपकी पॉकेट आपको अलाउ करती है, उस तरीके से आप कर सकते हो। क्योंकि यहां पे आप मिनिमम 200 रुपए से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो निफ्टी के ETF के अंदर, राइट। इस तरीके से जब जब मार्केट गिरेगा, जब जब निफ्टी का प्राइस, आपको सिर्फ देखना है 3 बजे देखना है कि अच्छा भैया आज मार्केट में क्या हुआ, आज अच्छा निफ्टी का भाव आज कितना गिरा है। आपको अपने ब्रोकर के अंदर जाना है और इजीली आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। अगर आपका अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा आपको, अपना अकाउंट आप ओपन कर सकते हैं। उसके बाद देखो यहां पे मान के चलो 4 दिन लगातार मार्केट गिरता रहा या फिर 4 दिन बढ़ता रहा, तो 4 दिन जब बढ़ेगा तब पैसा नहीं लगाना, तब सिर्फ वॉच करना है कि भैया अच्छा आज ग्रीन में, अरे छोड़ो नहीं लगाना पैसा। तो जिस दिन ग्रीन होगा ना उस दिन का पैसा भी आपको नेक्स्ट डे लगाना है जब वो रेड होगा। और अगर मान के चलो, कॉन्सेप्ट समझना, अब जैसे मान लो निफ्टी बढ़ा फिर गिरा, जब भी गिरेगा ना दोस्तों, ये प्राइस गिरेगा, तो आपको यहां पे क्या करना है, इन्वेस्ट करना है। इसको बोलते हैं हम डिप्स में इन्वेस्टमेंट, इसको ही दोस्तों हम कहते हैं स्मार्ट इन्वेस्टमेंट, राइट। तो आपको यहां पे इन्वेस्ट नहीं करना है, यहां पे इन्वेस्ट नहीं करना है, टॉप पे इन्वेस्ट नहीं करना है। अब फिर ये बॉटम आएगा, फिर अगेन आपको इन्वेस्ट करना है, राइट। मतलब एकदम से सारा पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है। अब कॉन्सेप्ट समझना, फिर अप गया, यहां पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, डाउन आया तो यहां पे फिर दोबारा इन्वेस्ट करेंगे। मतलब आपका जो ये पैसा है ये कंपाउंड होता चलेगा। लॉन्ग रन में अगर आप इस चीज को देखोगे ना, तो आपका ये फंड जो होगा, जो आज आप छोटा छोटा एक फंड इन्वेस्ट करोगे, जो चीज आपको दिखती है ना 8 10 15% रिटर्न, उससे कई गुना रिटर्न आप निकाल सकते हो। क्यों? क्योंकि भाई आप सस्ता खरीद रहे हो, आप बार्गेनिंग कर रहे हो, मार्केट से बार्गेनिंग करके खरीद रहे हो। अब दूसरी चीज, एक कुछ भाई लोग बोलोगे, अगर मान लो देखो मार्केट डाउन ट्रेंड में है, मार्केट गिर रहा है,
तो कोई बात नहीं भाई, मान लो पहले दिन गिरा तो यहां पे भी आप इन्वेस्ट करोगे, गिरा यहां पे भी इन्वेस्ट करोगे, गिरा यहां पे भी इन्वेस्ट करोगे। अब ऐसा तो नहीं है कि मार्केट गिरता ही चला जाएगा, नॉट पॉसिबल ना। जितनी भी बड़ी बड़ी क्राइसिस उठा के देख लो, जितनी भी क्राइसिस मार्केट के अंदर हुई है, अल्टीमेटली मार्केट इज सुप्रीम, बट जितनी भी बिग क्राइसिस मैंने मार्केट के अंदर अभी तक देखी हैं, उसके बाद क्या होगा ना, मार्केट बूम वापिस, जितना गिरा उतना रिवर्स। इसलिए ध्यान रखना है, जब जब गिरेगा आपको डेली बेसिस पे या फिर वीकली बेसिस पे वॉच करना है कि फर्स्ट वीक में मार्केट कैसा रहा, सेकंड वीक में कैसा रहा, थर्ड वीक में कैसा रहा। सो राइट, तो इस तरीके से इन्वेस्टमेंट करना है। अभी मैं आपको दिखाने वाला हूं कि कैसे आपको अपने ब्रोकर पे जाके सर्च करना है, वो चीज भी देख लीजिए। सो नाउ दोस्तों, यहां पे अब मैं आपको बता भी दूं कि भाई किस तरीके से ETF के अंदर आपको अपने ब्रोकर में सर्च करना है। देखो हम यूज कर रहे हैं एंजलमन एप्लीकेशन। अब ये देखो निफ्टी का जैसे भाव आप देख पा रहे हो, मैं आपको जो चार्ट भी दिखाने वाला हूं कि देखो अगर हम डेली बेसिस का चार्ट देखें तो ऑलवेज तो ऐसा नहीं होता ना कि भाई ग्रीन ग्रीन होता है। जब जब ग्रीन होता है तब तब आपको पैसा नहीं लगाना है, तब तब अपने प्रॉफिट को एंजॉय करना है। जब ये रेड होता है ना, ये रेड होता है, रेड होता है, तब तब आपको पैसा लगाना है। कॉन्सेप्ट समझ गए? अब देखो, अब पैसा कहां लगाना है, कैसे लगाना है, मैं आपको बताता हूं। देखो ये सर्च वाला बटन आपको मिलेगा टॉप में, ये सर्च वाले बटन पे जाना है, निफ्टी ETF लिखना है आपको, ठीक है। निफ्टी ETF लिखोगे, बहुत सारे ETF आ जाएंगे आपके सामने। जो निप्पॉन इंडिया का मैं पर्सनली यूज करता हूं वो है निफ्टी 20। तो इसकी भी वैल्यू देखो, प्राइस चल रहा है 241 रुपए। अल्टीमेटली पैसा कहां लगा रहे हैं, आपके निफ्टी के जो 50 कंपनीज हैं उनके अंदर आपका पैसा लग रहा है। अब कैसे इन्वेस्ट करना है, बाय पे जाना है, बाय पे गए और वन टाइम इसमें आप SIP भी कर सकते हो, बट मैं सजेस्ट करता हूं आपको कि SIP करने से बेटर है आप वन टाइम में एक एक दो दो करके जो भी आपने मतलब SIP करनी है उस अमाउंट को आपको डिवाइड कर देना है और फिर उस अमाउंट से आपको इन्वेस्ट करना है। तो वन टाइम पे गए, कितने लॉट खरीदने हैं, नंबर ऑफ शेयर, एक मतलब वन, जितना भी आपका पॉकेट अलाउ करती है। अभी आज मान के चलो मैंने 250 रुपये इन्वेस्ट करने हैं या फिर 2000 रुपये इन्वेस्ट करना है, उस तरीके से मान के चलो मैंने भाई 2500 रुपये इन्वेस्ट करना, तो मैं 10 लिख दूंगा शेयर। अगर मान के चलो भाई मैंने 25,000 रुपये इन्वेस्ट करना है, तो मैं उस तरीके से अपने शेयर की वैल्यू बढ़ाता रहूंगा और मार्जिन रिक्वायर्ड जो होगा वो यहाँ पे आपको दिखता रहेगा। सो इस तरीके से आप डायरेक्टली बाय कर सकते हो। तो ये होती है ETF इन्वेस्टिंग। अब इसका भाव बढ़ेगा तो आपको मुनाफा होगा। अगर हम इसकी ETF की बात करें तो ये ETF 156 रुपीज पे हमने खरीदा हुआ है, तब से लेके हम इस पे SIP कर रहे हैं, बट लेकिन हमारी क्वांटिटी ज़्यादा नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी है। तो राइट, आपको ETF इन्वेस्टिंग करना चाहिए। लो प्राइस आएगा बाय करना, हाई प्राइस आएगा तो होल्ड करना, वेट करना है, तब बाय नहीं करना, हाई पे बाय नहीं करना। हाई पे बाय करोगे तो डाउन आएगा तो ऑब्वियस सी बात है भाई, नुकसान ही होगा। तो इसलिए बॉटम पे खरीदने की कोशिश करना है और प्रॉफिट को एंजॉय करना। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि ETF इन्वेस्टिंग कैसे काम करता है। अब एक चीज ध्यान रखना, ETF इन्वेस्टिंग के अंदर आपको एक छोटा अमाउंट सिस्टमेटिकली इन्वेस्ट करते रहना है। ऐसा नहीं है कि लॉन्ग बहुत ज्यादा पैसा एकदम से इन्वेस्ट कर दिया, कभी भी नहीं। मैं आपको सजेस्ट करता हूं अपने पैसे को, जैसे 20 दिन मैंने बोला कि डिवाइड करो, चाहे आपके पास 10 लाख रुपए हैं, पर 5 लाख रुपए हैं, 1 लाख रुपए, जो भी आपके पास है, 1000 रुपए भी अगर आपके पास है, उसको भी डिवाइड करके इन्वेस्ट करना है। एक साथ इन्वेस्ट नहीं करना है ETF के अंदर, कभी भी नहीं करना है। आई होप आपको समझ आ गया होगा एंड किस तरीके से ETF इन्वेस्टिंग काम करता है मैंने आपको बताया। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो समझ आए। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना एंड चैनल पे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।